So guys, I am back with model verb part 6. अब इस part 6 में as I told you that today I'll be teaching you about have been concept using model verbs. क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और कहां यूज करते हैं. So without delaying, without further any delay, let's start the class. बट यू नीड टू रिमेंबर कि अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं देन यू गॉट टू वॉच इट फर्स्ट. ओके, प्लेलिस्ट में जाकर आप मॉडल वर्ब्स के चेकआउट कर सकते हैं एंड देन फर्दर आपको ये वीडियो देखनी है. प्रॉपर आपको नोट्स मिलने वाले हैं एज वेल एज और सभी कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ आने वाला है. दैट्स माई प्रॉमिस बिकॉज आई बिलीव दैट आई एम गोना गिव यू समथिंग इंटरेस्टिंग वेरी कॉमन दैट यू कैन यूज इट इन द बेसिक वे. क्योंकि मेरा मानना है यू नो ये कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं बट इट्स अ काइंड ऑफ इजी वन. बट यू नीड टू नो कि सिचुएशनली यूज कैसे करते हैं. अगर आपको ना वो थंब रूल पता चल जाता है ना, बिलीव मी यू गोना बी अ फैंटास्टिक स्पीकर यूजिंग ऑल काइंड ऑफ मॉडल वर्ब्स ऑल द टाइम. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. ऑलराइट, तो आज हम जैसे कि मैंने आपको बताया क्या पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब्स प्लस हैव बीन के कॉन्सेप्ट. यानी आप कोई भी मॉडल वर्ब्स यूज करें, ठीक है, शुड, कैन, मे, माइट, और उसके साथ जब हैव बीन लगा देते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस देन. सो पहले हम देखेंगे शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, कुड हैव बीन एंड वुड हैव बीन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन व्हिच इज शुड हैव बीन. वेल, पहली बात तो ये समझ में नहीं आता सर, ये बी तो समझ में आ गया था जो आपने वीडियो बनाया था, बट ये हैव बीन का कॉन्सेप्ट क्या है. देखो, पहली बात तो ये है कि जो भी मैं आपको हैव बीन के कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं तो सब बात पास की ही चलेंगी, ठीक है ना. क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बताया था कि शुड हैव, कुड हैव, यू नो, वुड हैव, ये सभी बातें पास्ट की होती हैं. तो अगर उसमें आप बीन लगा देते हो ना तो बात पास्ट की ही होगी. बट अब मोस्टली किस चीज को लेके फोकस होगा, पॉसिबिलिटी. यानी जितने भी मैं आपको यूजेस बताऊंगा इन सब के, और इन सभी के यूजेस जो मोस्टली हैं, मोस्टली क्या बोलूं, सभी के यूजेस ही पॉसिबिलिटी को लेके ही होते हैं. इस वजह से हम बीन यूज करते हैं, ठीक है. जब आपको पॉसिबिलिटी के बारे में बात करना हो, किसी चीज की होने की, है ना, पास्ट में, तो आप क्या बोलते हैं, आप इन सभी मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं. यानी हैव बीन लगाकर मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं. सो लेट्स कम. तो शुड हैव बीन यूज होता है ऑब्लिगेशन के लिए या अनरियल सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है. ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसकी यू नो उसको या उन लोगों को करना चाहिए था, वो बोल सकते हैं. या अनरियल, जो चीजें रियल में नहीं हुई, है ना, उस वजह से आप यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल, यू शुड हैव बीन अ पुलिस मैन. तुमको एक पुलिस मैन होना चाहिए था, ठीक है ना. तो देखो, आप बने नहीं, लेकिन अब बने तो नहीं, इसका मतलब क्या, अनरियल सिचुएशन एग्जैक्टली. तो हम क्या बता रहे, हम बोल रहे हैं कि आपको बनना चाहिए था. इस वजह से मैंने अनरियल सिचुएशन एज वेल एज ऑब्लिगेशन को मेंशन किया है. नेक्स्ट वन, ही शुड हैव बीन एट होम. उसे घर में होना चाहिए था. अब वो नहीं था, लेकिन मैं क्या ऑब्लिगेशन दे रहा हूं, लाइक क्या इंपॉर्टेंस था कि उसे होना ही चाहिए था. एग्जैक्टली तो ये ऑब्लिगेशन की बात हो गई, ठीक है. नेक्स्ट वन, यू शुड हैव बीन सेंट बैक होम. तुम्हें उसे भिजवा देना चाहिए था. एग्जैक्टली अब किसे पता नहीं, लेकिन आपको भिजवा देना चाहिए था. अब आप मुझे बोलेंगे सर आपने शुड हैव बीन तो बताया, बट ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों लगा रहे हैं, V3, यस और नो. सो अगेन इट्स अ पैसिव फॉर्म. एंड पैसिव फॉर्म क्या होता है, लेकिन पिछले वीडियो में सर आपने कहा था कि मॉडल वर्ब का पैसिव फॉर्म तो बी होता है ना. वेल, डेफिनेटली बी होता है, बट जब पास्ट मॉडल की बात करते हैं ना, क्योंकि शुड हैव हो गया है, सो पास्ट मॉडल का हमेशा जो पैसिव फॉर्म आप लिखेंगे उसमें क्या लगा देंगे, बीन ऐड कर देंगे. उसके बाद जो वर्ब होगी दैट विल बी ऑलवेज इन द थर्ड फॉर्म. ऑलराइट, ठीक है. यू शुड हैव बीन सेंट बैक होम. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, ही शुड हैव बीन लिसनिंग फॉर अस, है ना, उसको हमारे लिए सुनना चाहिए था. एग्जैक्टली तो अगेन आप ऑब्लिगेशन को दर्शाते हुए ये चीज बता रहे हैं, ठीक है ना. सो दीज आर द यूजेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी भी है काफी. एग्जैक्टली क्योंकि शुड हम जानते हैं ऑब्लिगेशन को लेके ज्यादा यूज होता है. सो अप टू हियर आई होप यू गॉट द पॉइंट. नेक्स्ट वन, मस्ट हैव बीन. वेल, मस्ट हैव बीन, शुड हैव बीन, तो क्या डिफरेंस है. देखो, मस्ट हैव बीन भी कुछ वैसा ही यूज होता है जैसे हम शुड हैव बीन यूज करते हैं. मस्ट में थोड़ा ये रहता है कि आप ज्यादा, यानी किसी चीज को स्ट्रेस कर देते, एम्फसाइज कर देते, पक्का जरूरी लगाकर, हिंदी में अगर सेंस निकलता है तो ये भी यूज होता है ऑब्लिगेशन प्लस पॉसिबिलिटी के लिए. जब आप ऑब्लिगेशन या पॉसिबिलिटी की बात करते हो, ओके, यहां अनरियल सिचुएशन की बात नहीं ज्यादा होती है, बट
पॉसिबिलिटी की बात होती है। जैसे कि देखिए, ही मस्ट हैव बीन asleep, या ना, इसका मतलब है वह पक्का सो रहा होगा या सो गया होगा, ठीक है ना। तो आप क्या बता रहे हैं, आपको मालूम नहीं है दैट कि पर्सन सो गया है कि नहीं, बट फिर भी आप ये पक्का चीज बोल रहे हैं ना, लाइक पक्का सो गया होगा। नेक्स्ट वन, दे ऑल मस्ट हैव बीन इन हॉस्पिटल नाउ, ठीक है ना। वो पक्का, अब देखो ये प्रेजेंट की कंडीशन है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हर बार पास्ट की कंडीशन निकले। क्या बोल रहे हो आप कि वो पक्का अभी हॉस्पिटल में होंगे, ठीक है ना। पता नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो, इस वजह से आप मस्ट, लेकिन पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा है क्योंकि आप मस्ट का यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, इट मस्ट हैव बीन, वेल हैव मैं भूल गया, सो हियर इट विल बी हैव। ओके, इट मस्ट हैव बीन डन बिफोर 1 PM, इसे 1 PM से पहले हो जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था। सो अगेन आई एम यूजिंग डन हियर विच इज इन द पैसिव फॉर्म, ठीक है ना, इस वजह से मैंने मेंशन किया है। नाउ द लास्ट वन, शी मस्ट हैव बीन कुकिंग while we were at uncle's home, यानी वो पक्का खाना बना रही होगी जब हम अंकल के यहां थे, ठीक है ना। तो जब आप अंकल के यहां गए थे, अंकल के घर, तो वो खाना बना रही होगी पक्का, ठीक है, आप श्योर हैं इस बात के लिए। ऑलराइट, तो इजी है काफी, एग्जैक्टली। नाउ लेट्स कम टू द मे हैव बीन। मे की यूज हम क्या देखे थे, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, एग्जैक्टली। बहुत ही कम पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, शायद का यूज करके हम पॉसिबिलिटी बताते हैं। सो यहां भी वही चीज है, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल, शी एंड आई मे हैव बीन टुगेदर बट शी चीटेड मी। वो और मैं साथ में होते पर उसने चीट किया। अब जरूरी भी नहीं है कि उसने अगर चीट नहीं किया होता तो आप साथ में ही होते, हो सकता है आपके पेरेंट्स नहीं मानते, ठीक है। तो अब मोटा मोटा क्या पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर वो चीट नहीं की होती तो शायद आप साथ में रहते। नाउ नेक्स्ट वन, शी मे हैव बीन एट होम यस्टरडे, है ना, वो शायद कल घर में थी, ठीक है ना, हमें पता नहीं है बट वी आर गिविंग पॉसिबल कंडीशन दैट इट कुड बी पॉसिबल। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, अ डोनेशन मे हैव बीन मेड, ठीक है ना, डोनेशन कर देना चाहिए था। मे हैव बीन मेड मतलब हो जाना चाहिए था और हो चुका होना चाहिए था, ठीक है ना। अब अगेन दिस इज अ पैसिव फॉर्म बिकॉज आई एम यूजिंग मेड वर्ब, यस और नो, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये पैसिव फॉर्म है। नाउ द लास्ट एग्जांपल, ही मे हैव बीन टेकिंग अ शावर व्हेन यू कॉल्ड, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपसे मेरी बात हुई, ठीक है, तो मैंने बोला ही मे हैव बीन, है ना, शायद जब आपने कॉल किया तो वो शावर ले रहा था, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि शायद वो शावर नहीं ले रहा था। सो अगेन आप मे हैव बीन का यूज करके उस पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड कैन हैव इट फॉर द रिवीजन टाइम नेक्स्ट टाइम, ओके। सो नाउ लेट्स सी द अदर वन विच इज might have been। So might have been भी हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो जितने भी मॉडल वर्ब्स आप देख रहे हो जो कि उसके आगे have been होता है, तो वो मोस्टली 90% ऑफ द केसेस पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहां पर could have been भी पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जा रहा है, एज वेल एज would have been भी पॉसिबिलिटी बताने के लिए, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल देखते हैं, दैट माइट हैव बीन अ मिस्टेक, ठीक है ना, वह शायद तुम्हारी एक गलती हो सकती थी, शायद ही तुम्हारी एक गलती हो सकती थी, ठीक है ना, बट हुई नहीं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, दे माइट हैव बीन रियल पीपल यू वर सीइंग। सीइंग का मतलब यहां मीटिंग का है, मिलना है, या फिर आप देख रहे थे, जो भी कर रहे थे, ठीक है ना। तो वो लोग शायद ही सही इंसान, मतलब अच्छे इंसान हुए होंगे जिनको आप देख रहे हो, है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि वो सही अच्छे इंसान थे, बट आप क्या बता रहे हो कि शायद वो अच्छे इंसान थे जिनको आप देख रहे हो या जिनसे आप मिल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, द रेफ्रिजरेटर मे हैव बीन फिक्स्ड, है ना, शायद ही रेफ्रिजरेटर फिक्स्ड हो चुका होगा, यानी बन चुका होगा, ठीक है। खराब, जब हम फिक्स यूज कर रहे हैं यहां पास मतलब बनना, खराब हो गया था देन बन चुका होगा। अगेन पैसिव फॉर्म है क्योंकि फिक्स क्या है, एक वर्ब है जो कि मे हैव बीन के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द लगा रहे हैं, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट वन, ही माइट हैव बीन वर्किंग हार्ड, वो शायद बहुत मेहनत कर रहा होगा, ठीक है ना। तो अगेन आप पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं। सो पॉसिबिलिटी के केस में जब पॉसिबिलिटी काफी कम हो तब आप माइट का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मे, ठीक है। नेक्स्ट वन, कुड हैव बीन, ठीक है ना, कुड हैव बीन सकता था, ठीक है ना। अब क्या सकता था, तो हम ये समझ रहे हैं कि पॉसिबिलिटी की बात चलेगी, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही कुड हैव बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन बट ही यूज्ड मी, वो मेरा एक अच्छा दोस्त हो सकता था पर उसने मुझे यूज किया, ठीक है ना, इस वजह से मेरा दोस्त नहीं है। ऑलराइट, जरूरी नहीं है कि अगर यूज नहीं किया होता तो भी अच्छा दोस्त होता, मे बी कोई और वजह आ गई होती जिस वजह से दोस्ती टूट गई होती, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, आई कुड हैव बीन देयर ऑन टाइम इफ आई लेफ्ट होम अर्लियर, ठीक है ना।
यानी कि मैं अगर घर से पहले चल दिया होता तो पक्का मैं पहुंच गया होता अपने समय पर, ठीक है ना, उधर। ऑलराइट, सो अगेन जरूरी नहीं है कि आप पहले अगर घर से चल भी दिए होते तो भी पहुंच जाते, बट फिर भी आप कुड का यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंडीशन में और माइट से ज्यादा ही है कि आप पहुंच जाते, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, दे कुड हैव बीन सीन एनीवेयर, है ना, उनको कहीं भी देखा जा सकता था, मतलब कहीं भी आप घूमने गए यानी कोई भी, तो आप बता रहे हैं कि उनको उस जगह कहीं भी देखा जा सकता था, ठीक है ना। पैसिव फॉर्म में यूज किया हमने क्योंकि सीन वर्ब है, एग्जैक्टली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, आई सपोज, मुझे लगता है, ही कुड हैव बीन डूइंग ओवर टाइम, ठीक है ना, मतलब वह ही कुड हैव बीन डूइंग ओवर टाइम, मतलब वह ओवर टाइम कर रहा होगा। देखो यहां पास होगा का सेंस है क्योंकि अभी कर रहा होगा, एग्जैक्टली, बट आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो आप कुड का यूज करके भी वो चीज डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मे का यूज करते और माइट का करते तो कंडीशन और लाइक पॉसिबिलिटी और भी कम हो जाती। ऑलराइट, तो ये सभी यूजेस होते हैं पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, ठीक है ना। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट वन, व्हिच इज वुड हैव बीन। वेल, थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें बात पॉसिबिलिटी की प्लस इमेजिनेशन की आ जाती है, ठीक है ना। अब वेल, जब मैं आपको कंडीशनल पढ़ाऊंगा तो काफी इंपॉर्टेंट होता है वुड हैव बीन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक जब कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, वुड हैव बीन का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट वन, द पार्टी वुड हैव बीन डिजास्टर इफ शी डिडंट कम। अगर वो नहीं आती ना तो पार्टी उतनी अच्छी नहीं होती, यानी बहुत बेकार ही होती, ठीक है ना। तो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर वो नहीं आती तो ऐसा होता, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना। उसने आया और पार्टी को एंजॉय किया जिस वजह से पार्टी अच्छी हो गई। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर वो पहले ही चल दिए होते, दे वुड हैव बीन हियर ऑलरेडी, है ना, वो ऑलरेडी यहां पहुंच चुके होते, ठीक है ना। इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि अगर वो पहले चल दिए होते तो पहुंचते ना, लेकिन मान लो अगर पहले भी चल दिए होते जरूरी नहीं है कि पहुंच ही जाते। सो एक हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि रियल और अनरियल दोनों हो सकती है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, दे वुड हैव बीन कॉट बाय नाउ, है ना, अभी तक उनको पकड़ा जा चुका होगा, ठीक है ना, मतलब वो पकड़ में आ गए होंगे, ठीक है ना, अभी तक। तो अगेन ये पैसिव फॉर्म है, ऑलराइट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉट का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, इफ आई हैड अ बॉल, अगर मेरे पास बॉल होती, आई वुड हैव बीन प्लेइंग अ फुटबॉल, ठीक है, अगर मेरे पास बॉल होती तो अभी मैं फुटबॉल खेल रहा होता, बट जरूरी नहीं है कि बॉल होती तो फुटबॉल ही खेल रहे होते। तो इमेजिनेशन और पॉसिबिलिटी की बात होती है वुड हैव बीन में। सो सभी मॉडल वर्ब्स में आज के जो हमने देखा वो ये कहता है कि आपको हैव बीन वाले कॉन्सेप्ट में पॉसिबिलिटी की बात ही करनी है, समझ गए। तो मोटा मोटा कुल मिला के यही ट्रिक होता है। सो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं ले लिया है तो प्लीज ले लीजिए ताकि आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आई होप कि ये लेसन आपको काफी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि मेरी नोटिफिकेशंस लाइक मेरे चैनल के जितने भी अपलोड्स हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। So with this, I will be meeting you in the next lesson with something different about the part 7. All right, bye.